नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल कानून की नज़र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता चल चुका है कि 1 जुलाई 2024 से हमारे देश में 3 नए कानून लागू हो चुके हैं। अब जाहिर सी बात है कि कुछ चेंजेस आए हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आज इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे। तो जब भी आप इस वीडियो को देखें दोस्तों, कम से कम उसको लाइक शेयर तो जरूर करें दोस्तों, और कमेंट करके सवाल तो कर ही सकते हैं आप। तो FIR का जो तरीका है वो बदल चुका है नए कानून के अंदर। अब जैसे पहले आप 154 CRPC में FIR को दर्ज कराते थे अगर संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट होती थी, कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट। अब 173 में BNS में आप रिपोर्ट आपकी दर्ज होने वाली है। तो लेकिन दोस्तों, अब आप रिपोर्ट कहीं भी दर्ज करा सकते हैं जहां घटना हुई है, उसी स्थान के पुलिस थाने में जाकर के FIR दर्ज कराएं। ऐसा अब मैंडेटरी नहीं है। अब आपके पास ऑप्शंस है कि आप किसी भी स्थान पर से FIR को दर्ज करा सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन यह रहेगा कि जिस जगह घटना हुई है उससे संबंधित जो थाना है उसी थाने में जाकर के आप FIR दर्ज कराएं। उसका कारण सिंपल सा है कि अगर आप कहीं और अन्य स्थान पे जाकर के FIR दर्ज कराते हैं तो जो थाने में रिपोर्ट दर्ज होगी ना, वो 0 FIR में दर्ज होगी और वो वहां से उसी स्थान पे जाएगी जहां अपराध हुआ है, उसके संबंधित थाने में जाकर के पहुंचेगी और वहां की पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो तुरंत एक्शन चाहिए, जल्द से जल्द एक्शन चाहिए। तो कौन करेगा? तो जिस स्थान की क्षेत्राधिकार पुलिस है, जिस स्थान पे यह घटना हुई है, तो जाहिर सी बात है वही करेगी। तो हमें सबसे पहला कदम ये उठाना चाहिए कि संबंधित थाने में ही रिपोर्ट को दर्ज करना चाहिए। दूसरा कारण कि भाई नए कानून में ये कह दिया गया है कि आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी अपनी रिपोर्ट को दर्ज करा सकते हैं, यानी आप टेलीफोन के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से भी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। ये एक अच्छा और बेहतर सोल्यूशन है आप लोगों के लिए जिनको दिक्कत होती थी FIR दर्ज कराने में। तो लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आपको तुरंत एक्शन चाहिए, क्योंकि देखो, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिपोर्ट दर्ज कराते हैं तो 3 दिन का वहां पे रीजन लिखा हुआ है कि आप 3 दिन के अंदर उस थाने पे जाकर के हस्ताक्षर कर दें तो आपकी रिपोर्ट दर्ज जाएगी और हैंड टू हैंड आपको उसकी निःशुल्क कॉपी मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, लेकिन ये 3 दिन क्यों डिले करना? अगर आपकी कोई इंजरी है, आपको चोट लगी है, आप टेलीफोन के जरिए या ईमेल के जरिए या अन्य किसी माध्यम से रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका तुरंत मेडिकल तो नहीं हो सकता। तो इंजरी रिपोर्ट जो बनेगी वो तुरंत बने तो ज्यादा बेहतर है, इफेक्टिव रहेगी। और भी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है वो तुरंत, जैसे मान लीजिए लड़की के साथ घटना हुई है तो 164 का बयान तुरंत हो जाए। अब इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से अगर जाएगी तो डिले हो जाएगा उसमें, तो उसमें नुकसान किसका है? आप ही का नुकसान है। तो उसके लिए भी क्या व्यवस्था है कि भाई आप फिजिकली जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराएं, तुरंत उपस्थित होकर के। तीसरा तरीका कि एक तो ये बात आ गई कि मान लीजिए अगर आप रिपोर्ट थाने पे दर्ज कराने चले गए तो निःशुल्क कॉपी आपको तो मिलेगी, लेकिन अगर कोई महिला दर्ज कराने जाती है तुरंत FIR भी दर्ज होगी, ये भी जान लीजिए। तो चौथा तरीका यह है कि लॉ में ये मेंशन कर दिया गया है कि अगर कोई ऐसी घटना की रिपोर्ट आप थाने पे देने जा रहे हो जिसमें जो अपराध है वो उसमें जो है 3 to 7 का है, तो ये दिक्कत देने वाला लॉ मुझे लगता है कि इसका मिसयूज हो सकता है। ऐसे मामले में पुलिस क्या कर सकती है? वह अगर आपकी शिकायत 3 to 7 के अपराध की है तो आपसे कॉपी ले लेगी, आपकी शिकायत को रख लेगी। लेकिन अगर पुलिस को लगता है कि आपकी रिपोर्ट जब पढ़ रही है तो ये जो मामला है ये इतना गंभीर नहीं है और इतना विश्वसनीय मुझे नहीं लग रहा है, तो मुझे पहले इसकी 14 दिन की जांच कर लेनी चाहिए। तो वह 14 दिन की जांच कर सकता है आपकी शिकायत को लेकर के। ये थोड़ा सा मुझे गलत लगता है, इसमें चेंज आएगा, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ये बहुत ही लेट हो जाता है। अब क्या कर सकते हैं कि गलत इसलिए है कि सामने वाला व्यक्ति ये भी कह सकता है कि जो रिपोर्ट दर्ज करानी है तो कुछ खर्चा करना पड़ेगा आपको, तब आपकी रिपोर्ट दर्ज जाएगी। तो ये जो रिश्वतखोरी है ये वो बढ़ सकती है, ऐसा मुझे लगता है। आप लोग क्या लगता है कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। मान लीजिए आपके साथ कोई घटना घटित हुई है और उसमें 3 से 7 साल का सजा का प्रावधान है, तो लॉ ये कह रहा है कि जब प्राइमा बेस्ड है जो मामला अगर बनता है प्राइमा ऑफेंस का, तो मामले की जो गंभीरता को देखते हुए, नेचर ऑफ क्राइम को देखते हुए पुलिस वाला ये कह सकता है कि साहब मैं इसमें 14 दिन की जांच करूंगा। अब उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, वो पैसे के लिए कर रहा हो या दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर लेकर कर रहा हो, तो ये गलत हो गया ना लॉ, तो इसका मिसयूज हो सकता है। 173 का सबसेक्शन 3 है ये लॉ। तो आप क्या कहते हो कमेंट करके मुझे राय जरूर दे देना इसके बारे में। अब इसके अलावा ये है कि मान लीजिए आप थाने पे रिपोर्ट दर्ज कराने भी चले गए या किसी के माध्यम से आपने रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं, लेकिन जो ऑफिसर है उसने आपकी रिपोर्ट को दर्ज नहीं किया, इनकार कर दिया, तो इस लॉ के अंदर में यह बढ़ा देना चाहिए था ये चीज कि अगर वो ऐसा करता है तो 199 तो 198 BNS का अपराध करता है। लेकिन ऐसा नहीं बढ़ाया, नेता लोगों ने भाई लॉ बनाया है तो जाहिर सी बात है
सिक्योर कर रहे हैं पुलिस को। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, जबकि ललिता कुमारी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी के अंदर, तो अगर कोई पुलिस ऑन ड्यूटी है, अगर उसके पास कोई कॉग्निजेबल रिपोर्ट आती है तो बाउंड है वो रिपोर्ट दर्ज करने के लिए, अदरवाइज उसके खिलाफ पुराने कानून में 166 और 166 में कार्रवाई हो जाएगी। तो ये जो कानून इन्होंने बनाया है, तो इसमें वो चीज ऐड कर सकते थे नए कानून में 198 और 99 में, तो लिखना चाहिए था, तो थोड़ा प्रेशर बनता पुलिस के ऊपर। वो प्रेशर उन्होंने नहीं बनाया, तो यानी इसलिए वो इनकार कर सकती है, नहीं मैं 14 दिन की जांच करूंगा तभी दर्ज करूंगा। तो ये बहुत गलत तरीका है। इसके अलावा वो एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। कितना ईजी हो जाएगा उनको एफआईआर दर्ज करने से इनकार करना। तो जो घटना है वो सही नहीं लगती है, इसको मत करो दर्ज। तो फिर क्या करें? तो अब उसी में उन्होंने लिख दिया, नए कानून में लिख दिया है कि 173 का सबसेक्शन 4 में कि अगर आपकी शिकायत नहीं दर्ज हुई है तो आप एसपी को डाक के जरिए संक्षिप्त बातें लिख करके भेज सकते हैं। तो एसपी साहब क्या करेंगे? आदेश करेंगे आपकी रिपोर्ट को दर्ज करने का। अगर आदेश कर सकते हैं आपकी रिपोर्ट दर्ज करने का, प्लस वो खुद भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं या फिर किसी को डायरेक्शन दे सकते हैं। तो भाई इसमें जो फिजिकल भी जोड़ लिए होते तो हम तो फिजिकल भी पेश कर सकते हैं और डाक के जरिए तो पेश कर ही सकते हैं। दोनों तरीका हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन इस लॉ के अंदर केवल यही बात लिखी है कि केवल डाक के जरिए भेज सकते हैं, यानी फिजिकल को भी काट दिया इन्होंने। तो किस तरीके से लॉ बना है, सेंस थोड़ा सही नहीं लगता, इसमें कुछ गड़बड़ है। ये आप दोनों ऑप्शन देते इसमें कि फिजिकली या डाक के जरिए, जो मुझे सुटेबल लगेगा वो मैं कर लूंगा एसपी के सामने जा करके, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर आगे लिखते हैं वो कि इसी कानून के अंदर अगर आप एसपी के जरिए भी आपकी रिपोर्ट नहीं दर्ज होती तो अब आप मजिस्ट्रेट साहब के पास जाएं और वहां पर भी जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। पहले 156 सीआरपीसी में करते थे, अब 175 सबसेक्शन 3 में आप करेंगे। तो जाहिर सी बात है, कोर्ट के अंदर मामले को दर्ज कराने जाते हैं तो 100% आपका मामला अगर थोड़ी भी सच्चाई है तो डायरेक्ट कोर्ट संबंधित थाने को इन्वेस्टिगेशन का आदेश करेगा आपके इस मामले के अंदर, अगर आप 175(3) में कोर्ट में परिवाद पेश करते हैं तो, और आदेश कर दिया जांच का तो तुरंत एफआईआर दर्ज होती है, उसी के बाद जांच होती है। एफआईआर के पहले तो जांच हो ही नहीं सकती। तो ये जो लॉ बनाया है, कहीं ना कहीं इसमें काफी कमियां हैं। आप लोग क्या कहते हैं, क्या इसका दुरुपयोग नहीं हो सकता है? चलो ये चीज ठीक है, पॉजिटिव है, कहीं एफआईआर दर्ज करा सकते हो, लेकिन उसका इतना एडवांटेज मिलना नहीं है ना। जो देरी होती है, तुरंत एक्शन नहीं होता है, संबंधित थाने में जाएगी रिपोर्ट, तो इतना एडवांटेज नहीं है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड की बात कर रहे हैं वो तो हम पहले भी कर सकते थे, सुप्रीम कोर्ट से पहले ही डायरेक्शन दे रखी है। टेलीफोन के जरिए से अगर आपको सूचना प्राप्त होती है तो पुलिस ऑफिसर जो है वो उस रिपोर्ट को जो है लिख लेगा और संबंधित व्यक्ति कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद ही कंप्लेनेंट बढ़ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है अपने जजमेंट में। तो इतना बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन यहाँ अंतर ये कर दिया पुलिस को पावर दे करके कि पुलिस अब डिसाइड कर रही है कि आपका मामला गंभीर है या नहीं। मुझे तो लग नहीं रहा है गंभीर है, 3 से 7 साल का सजा का मामला है, नहीं करना है तो फिर दिक्कत में आएंगे हमें भागना पड़ेगा एसपी के पास, वकील के जरिए फिर कोर्ट में दर्ज कराना पड़ेगा केस, तो लंबी थोड़ी सी रेस हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर आप ये रेस करते हो ना तो रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। सामने वाला परेशान होता है, लेकिन हाँ बिगनिंग में आपको थोड़ा सी दिक्कत आएगी रिपोर्ट दर्ज कराने में। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं सर। दोस्तों ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय।